जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मणिपति बोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री समयसार नाम धे अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम भजना सामाद्य आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः। श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिम पद्ये बोक्षामि समय पाहुर मीणमु सुत केवली भणिदम। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। उत्तम सत्य धर्म की मंगल बेला पर सत्य स्वभावी भगवान आत्मा उसकी चर्चा ये परमागम समयसार ग्रंथादिराज की गाथा 4 और 5 के आधार से हम विचार करेंगे। एक बार हम गाथा का पाठ करते हैं, तत्पश्चात उसमें आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उसके संबंध में थोड़ा अपन विचार करेंगे, है ना। निकालिए पेज नंबर, आप गाथा 4 का पेज नंबर 11 मिल गया ग्रंथ आपको, पेज नंबर 11, है ना। मेरे साथ साथ मैं पहले बोलूं, आप एक बार दोहराना, उसके बाद फिर अपन गाथा पर विचार करेंगे। मूल कुंद कुंद आचार्य के शब्द हैं प्राकृत भाषा में गाथा है ना। ये प्राकृत भाषा के अंदर आर्या मतलब संस्कृत में जो आर्या छंद रहता है वैसे ये गाथा छंद है ना। शुद्ध परिचिदानुभूदा सौवस्व विकाम भोग बंध कहा एयत्तस्सुवलंभो प्रणवरिणसुलहो विहत्तस्य। अब एक साथ बोलते हैं। शुद्ध परिचिदानुभूदा सौवस्व विकाम भोग बंध का एयत्तस्सुवलंभो प्रणवरिणसुलहो विहत्तस्य। हरिगीत बोले आप सब एक साथ। तीसरी गाथा के अंदर आचार्य देव ने कहा ये जो इस जीव को बंध है ना, ये बंध की बात विसंवाद करती है। विसंवाद करती है ना, जचती नहीं है। जचती इसलिए नहीं है कि 6 द्रव्य सब अपने गुण पर्याय में रहते हुए अपने अनंत धर्मों को अलिंग्रत करते हैं, उसको छूते हैं, एक दूसरे को छूते ही नहीं। तो इस जीव को बंध है ये बात जचती नहीं। ये कहकर आचार्य देव ने इस ग्रंथ की भूमिका, अपन बोलते हैं ना मकान बनने के पहले नींव पूजन, क्या वो काम वहां उस गाथा के अंदर कर दिया।
और जस्ट उसके तुरंत बाद चौथी गाथा में कहा कि काम, भोग और बंध की कथा इस जीव ने अनंत बार सुनी है, उसका परिचय है और अनुभव भी है। लेकिन बंध रहित भगवान आत्मा की बात, जो आज तक बंधा ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा की बात उसने न तो सुनी है, न उसको परिचय है और न उसको अनुभव है। बस इतनी सीधी बात है। क्या अजित भैया, कितनी सीधी बात है कि आपने अनादि से, मैंने अनादि से क्या क्या काम, भोग और बंध की बात सुनी है। सुनी ही नहीं है, उसका परिचय भी है। अरे परिचय भी नहीं है, उसका अनुभव है। आचार्य बना हूं मैं, आचार्य। गरीब भैया आचार्य बने, किसके आचार्य किसको बोल रहे? आपने शिक्षा दी है किसको? जगत के जीवों को। ऐसा मकान बना। अरे तूने वो हिल स्टेशन सिंगापुर नहीं देखा है? फिर क्या देखा? मनुष्य भाव बेकार हो गया। नहीं भाव, ऐसा बाथरूम, वहां का तेने अगर खाना नहीं खाया है उस होटल का बाबूजी, तो फिर क्या? तो क्या बने हम? आचार्य बने। किसके? काम, भोग और बंध की कथा के। आपकी भाषा में काम अन इच्छा है ना, भोग अने इच्छा की पूर्ति, ऐसा है ना। लेकिन आचार्य जयसेन स्वामी ने काम और भोग का बंटवारा 5 इंद्री में 2 इंद्री को तो काम में लिया और 3 इंद्री को भोग में लिया। किसकी बात चल रही है? आचार्य जयसेन स्वामी ने इसी ग्रंथ की टीका तात्पर्य वृत्ति में क्या लिया? काम में क्या लिया? स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री। और भोग में क्या लिया? अरे बची 3 इंद्रियों के तो नाम पता है आपको? बोलो भाई, आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, घ्राण, चक्षु और कर्ण, है ना। इसके विषय के संबंधित चर्चा वो तो हो गई बाबूजी। काम और भोग की चर्चा और बंध की चर्चा। तो बंध की चर्चा में जयसेन स्वामी आचार्य ने कि इस जीव ने ये अनंत बार सुना है। क्या अनंत बार सुना है? कि इस योग से प्रकृति का बंध होता है, प्रदेश का बंध होता है, कसाय से अनुभाग का बंध होता है, क्या बनता है? स्थिति का बंध होता है। और इस 8 कर्म के उदय में ये गतियां मिलती है। इस उदय से ये गुणस्थान आदि भाव होते हैं। ये बात भी इसने अनंत बार सुनी। लो बाबू जी है, देखो ये तो रही अनंत बार की बात, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि पहले क्या अनंत बार कितने, है ना, कब से मैं हूं। तो ग्रंथ को देखकर बोलते हैं मैं तो अनादि से हूं, क्योंकि आचार्य देव ने कहा है। लेकिन अभी अपन को महाभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है ना कनक भैया। किससे मिली है? महाभाग्य से। जैन कुल मिला है कि नहीं मिला है? जिनेंद्र भगवान मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अब इस वर्तमान पर्याय में भी आपने क्या सुना, ये बताओ आप। वर्तमान पर्याय में भी अजित भैया आपने क्या सुना है? हमने ये सुना, ओहो ये तो पाप का भाव है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये पुण्य का भाव है, ये करो करो करो। बाबू जी क्या सुना हमने? धर्म के नाम पर, गरीब भैया धर्म के नाम पर भी इसने क्या सुना? यहां इतनी हिंसा है, ओहो यहां अने इसने निरंतर पाप छोड़ो, पाप मत करो, पुण्य करो। यह पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय है।
ऐसा इसने वर्तमान मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल पाकर भी यही बात सुनी है। आचार्य देव यहां से बीड़ा उठाते हैं कि अब मैं तुझे जो बात बताने वाला हूं, मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, मैं तेरे सामने एक ऐसा तत्व रखने वाला हूं जिसमें पाप और पुण्य दोनों का उदय ही नहीं है। ओ हो। क्या नवेंद्र भाई साहब? हाँ, बहुत लगता है इस जीव को कि अगर ये बात सुनेंगे बाबूजी कि आप कहेंगे कि पाप और पुण्य छोड़ो, तो इसको धर्म का तो पता नहीं है, तो ये पुण्य छोड़ देगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जीव स्वच्छंद हो जाएंगे। नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या तो कुंदकुंदाचार्य के समय भी थी और ये समस्या टोडरमल जी साहब के समय भी थी। टोडरमल जी साहब ने कहा कि मोक्ष मार्ग का सीधा उपदेश तो द्रव्यान योग में, अध्यात्म ग्रंथों में है। यदि तुझे भव से पार होना है तो तुझे अध्यात्म ग्रंथ में जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, शुद्ध नय से जैसा भगवान आत्मा बताया है, वैसा निर्णय करके उसके सन्मुख होकर अनुभूति करके ही तेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा। उसके अलावा कोई विधि नहीं है। तो महाराज, आप पुण्य को छोड़ने की बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल में तो ये जीव मंदिर में आता है, पूजा करता है, और आप सीधा पुण्य छोड़ने की बात करोगे तो फिर तो बोले ज्ञानी जन तो ऐसा नहीं करेंगे साहब, ज्ञानी जन तो नहीं करें, और अज्ञानी जन कर ले तो स्वच्छंद हो जाए, तो एक आधा जीव स्वच्छंद हो जाए। तो टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है बाबूजी? सुंदर उदाहरण कि यदि मिश्री खाने से गधा मर जाए तो क्या नीलेश भैया, यदि मिश्री खाने से, और एक दूसरा तर्क और सुंदर प्रस्तुत किया है। आप कह रहे हो कि मान लो 2-4 जीव स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे मतलब पाप पुण्य को छोड़कर पाप में चले जाएंगे, आपका कहना यह है ना। तो बोले चलो मान लेते हैं कि पुण्य छोड़कर पाप में चले गए, तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? पुण्य के बंध में वो स्वर्ग में जाता और पाप के बंध में नरक में गया है। 1-2 भाव नरक में रहेगा, 1 भाव नरक में या 1 भाव स्वर्ग में अगर चला भी गया तो उसका संसार कहां छूटा? क्या बाबूजी क्या तर्क दिया? ये तो संसार के संसार में। और यदि ये शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात यदि नहीं कही गई सभा में या नहीं बताई गई, तो ये जीव की परिणति में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा? तो किसमें बड़ा नुकसान है बाबूजी, नहीं कहने में कि कहने में? अरे नहीं कहने में नुकसान है, कहो ना आप। क्या कहो कि पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ने योग्य है। यदि आपने धर्म के नाम पर भी यदि पुण्य को धर्म मान रखा है, बोले हम तो ये धर्म हो जाएगा, तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तूने ये बंद कथा तो अनंत बार सुनी है। ओहो, तू खुद भगवान के सामने अनंत बार खड़े रह के कहता है कि भाव भाव में मैंने जिन पूजन की नहीं, मैंने दान दिया, ये भाव भाव से मेरा काम चला आ रहा है, लेकिन मेरे को आज तक मेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ। क्यों महाराज? कि ये जो किससे धर्म प्रकट होता है, किसके आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट होता है, ये बात आज तक मेरे कान में नहीं पड़ी है। अरे जगत के सभी जीवों की गारंटी लिए समस्त जीवों के कान में ये बात नहीं पड़ी है। काम भोग बंद की कथा तो सुनी है। हाँ गरीब भैया, गजब का मैथमेटिक्स है। आपकी कितनी भी इच्छा करो, आप इच्छा कितनी है कि 3 लोग की संपत्ति मेरे पास हो,
है कि नहीं बाबूजी? इच्छा भाव कितना है? 3 लोक की सभी संपत्ति मेरे पास हो, मिलेगी कितनी चंदू भैया? मिलेगी कितनी? जो उदय होगा उतनी ही मिलेगी। अब मेरा प्रश्न है कि जितनी मिली उसका पाप लगेगा कि जितनी इच्छा थी उसका पाप लगेगा? अरे क्या गड़बड़ हो गई? हाँ नपेन भाई साहब, पाप किसका लगेगा? जितनी सामग्री आपके पास है ना, परिग्रह, चिंता, दुख ही मानो पाप में ही ले लिया उसको तो पूरा आपने, है क्या चंदू भाई? किसका पाप मिलेगा? सामग्री जितनी अभी आपके पास है उसका पाप मिलेगा कि जो इच्छा है उसका पाप मिलेगा, दंड? हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। अब सामग्री जो भी आपके उदय से मिली है उसमें से भोग कितनी पाओगे आप? अरे बाबूजी भोग कितनी पाओगे? जितने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, करोड़ों रुपया है और डॉक्टर बोलेगा रूखी रोटी खाना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अरे बोलो हाजी या नाजी, हाँ क्या करना पड़ेगा? चंदू भाई क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो ना, मुझे तो विषय आगे बढ़ाना है। क्या तो फिर क्या? 10 कार है, बैठोगे किसमें? 10 मकान है कि मिला तो पुण्य के उदय से, ओके, लेकिन भोगोगे कितना? किस मकान में सोओगे? एक में ही सोओगे, हैं? ठीक है। तो बाबूजी अब मेरा प्रश्न है, भोगा तो एक, लेकिन पुण्य कितने का खलास होगा? ये क्या गड़बड़ है? उधर सामग्री मिली तो कम और दंड मिला उसका, और भोगा तो मैंने एक मकान, एक गाड़ी, और पुण्य किसका कितने का खलास हो गया? अरे कोई मैथमेटिक्स समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? अब बाबूजी अब आप तो बनिए हैं, अपन सीधा दिमाग लगाओ ना कि जितना भोगे उतना ही चाह करो ताकि पुण्य बचा रहे, ऐसा ही है ना? है? अरे क्या बात कर रहे हो? कितनी सीधी बात है भाई। अभी अपन ने मोह की महिमा में पढ़ी ना बात, क्या है? ये 70 बरस हो गए, 80 बरस हो गए, अब उसको यहाँ इस पर्याय में 5-10 साल रहना है, नहीं रहना है, कोई गारंटी नहीं है। उसके बावजूद भी किस पर्याय का यत्न करता रहता है। मैं यहाँ से परलोक जाऊंगा, वहां क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे यहाँ शांति से रहे उसकी चिंता है। किसको चिंता है भाई साहब? अरे बोलो ना, सबको है चिंता। अभी प्रश्न यह है कि आपकी चिंता से होना क्या है? आचार्य देव कहते काई का बनिया है तू? बनिया तो बहुत होशियार होता है, बनिया तो बहुत होशियार होता है बाबूजी। जहां लाभ है वो लाभ को ही देखता है, माल खरीदते समय भी लाभ देखता है, माल को स्टॉक करते समय भी लाभ देखता है, और माल को बेचते समय भी लाभ देखता है। बोलो बनिया है कि नहीं ऐसा? माल कब खरीदेंगे? अभी चलो रेट कम हो गई, माल खरीद लो, नहीं खरीद भैया है। और यहाँ बिल्कुल तू अपने कर्तव्य का विचार नहीं करता कि इस भव के बाद मुझे कहां जाना है? ये अभी जितनी चर्चा अपन ने बाबूजी करी ना भी है, पुण्य की, पाप की। देखो एक बात और बताता हूं, आप चाहे पाप से बचकर पुण्य में रहने का भाव करो और उसका उद्यम भी करो, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा पुण्य परिणाम में नहीं रह सकते आप। क्या? और एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा पाप में नहीं रह सकते। ठीक है ना बाबूजी? ओके, भले आप बाहर में कितना भी उद्यम करो। क्यों? प्रश्न मेरा क्यों? क्योंकि यह तेरा नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। तू यदि अपने स्वभाव में स्थित रहे तो अनंत काल तक रह सकता है, और तू तेरे स्वभाव को छोड़ के च्युत हो तो तू अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। आई बात समझ? अरे हाजी या नाजी,
लेकिन ये बात पाप छोड़ो पुण्य में लगो, पाप छोड़ो पुण्य में लगो, पुण्य करोगे तो आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, ये बात तो मैंने अनंत बार सुनी है ना चंदू भाई। 2000 सागर का जो ये मिला है त्रस पर्याय, तो कितना भी पुण्य इकट्ठा कर लो, समय पूरा होगा तो उस पुण्य का पाप में संक्रमण हो जाएगा, सीधा एक इंद्रिय चला जाएगा। आई बात समझ? कौन कौन गरीब भैया? मैं पुण्य को भले ही मैंने संग्रहित करा है, बोलते रोज भगवान के सामने, कहां गए अशोक जी भाई साहब है, बहुत धन बुरा है? किसको सुना है? शांतिनाथ भगवान को। बाबू जी किसको सुना रहे अपन? शांतिनाथ भगवान नहीं जानते कि बहुधन बुरा है। बहुधन मतलब है? बहु का मतलब क्या? ज्यादा धन हमारे पास कहाँ है साहब? हमको तो एक भाई हमको ऐसा मिले, कहाँ पैसा है उनके पास, मतलब अकूट संपत्ति है, फिर भी बोले हमारे पास पैसा कहाँ है? तो मैंने कहा क्या? बोले जेसीबी से पैसा भरे, ऐसा होना चाहिए। हाँ बहुधन बुरा है। कौन सा धन बुरा है? बहु किसको कहना? अरे भैया जिससे तेरा ये मनुष्य, देखो एक सिंपल सा मैथमेटिक है, उतना धन रखो जिससे धन को संभालने का विकल्प नहीं रहे। अगर धन को संभालने का विकल्प है तो समझ लेना बुरा है बस। और इतना धन भी कम नहीं हो कि खाने पीने का विकल्प रहे, वो ये बैलेंस आपको बनाना है। क्या बैलेंस बनाना है बोलो भाई? कहाँ लगाऊं? एक जमीन ले लो, 10 साल बाद कीमत हो जाएगी, ये एफडी कर लो, कुछ सोना ले लो, उसको संभालने में यदि चंदू भैया विकल्प लगा, बहुधन बुरा है। क्योंकि तेरा उपयोग तो तेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को जानने में लगना चाहिए था। अपना खाना पीना हो गया, रहने की व्यवस्था हो गई, काम हो गया, खत्म। समझ में आ गई मैथमेटिक्स? देखो बनिए हो मैथमेटिक्स। जितनी ज्यादा अभी आपके पास सामग्री है पुण्य के उदय में, समझ लेना पुण्य खलास हो रहा है। अरे ये तो सही है, 10 कार वाले के ज्यादा पुण्य जा रहा है, एक कार वाले के 1 कार का पुण्य जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो फिर उसकी क्यों वांछा करनी, पुण्य को खलास करना, जब आप तो पुण्य में धर्म मान के बैठे हो। अरे भाई पाप पुण्य, पाप छोड़ो पुण्य करो, ये बात तो जो मैंने कही ना, ये बात तो तूने अनंत बार सुनी है, ये कह रहे हैं आचार्य देव। बाबूजी अपन जो भी चर्चा कर रहे थे 5 मिनट से, ये चर्चा तो तूने अनंत बार सुनी है, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं जो अब तुझे बताऊंगा वो इससे अलग है। देखो क्या जबरदस्त उद्यम किया है कुंद आचार्य ने, अजित भैया है, जगत की पूरी धारा के विपरीत बात की है। तूने आज तक पाप पुण्य, पाप भाव पुण्य भाव, पाप का उदय पुण्य का उदय, इसकी चर्चा, ये सब बंद कथा तो तूने सुनी है। लेकिन भगवान आत्मा जिसमें पाप पुण्य का उदय नहीं है, जो पाप पुण्य से बिल्कुल पार है, ऐसे भगवान आत्मा की बात न तो तेने सुनी है, न तेरे को परिचय है, और न ही तेरे को इसकी अनुभूति है। हाँ जी या ना जी? अब वो बात सुनाए और आप बोलो कि स्वच्छंद हो जाए, तो ये बात ज्ञानियों को तो नहीं जचती। बोले क्योंकि ये धर्म का सीधा उपदेश है यहाँ, ठीक है? चले आगे। क्या अब अपन आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। आज 5वीं गाथा भी अपने को विचार करनी है, क्योंकि फिर आप क्या है 10 दिन बाद चिड़िया उड़ जाएगी बाबू जी। तो अपना जो है ना 12 गाथा तक पहुंचने का वो उपक्रम अपना जो है वो रह जाएगा चंदू भैया, ठीक है? अभी देखो क्या कहते हैं अमृतचंद स्वामी इस गाथा की। निकालिए पेज नंबर आप 12 टीका। इस समस्त जीव लोक को, मुकेश भैया समस्त जीव लोक में क्या लेना, जितने भी जीव हैं एक इंद्रिय से लेकर सभी जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उन सबको, है ना, समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, यानी आत्मा का अत्यंत बुरा करने वाली है। कौन सी कथा?
काम भोग बंध की कथा वो आत्मा का अत्यंत बुरा करने वाली है। तो बुरा कैसे कर रही है कि जो आत्मा का एकत्व स्वभाव है, एक पना है, जो शुद्धात्मा है, उसको नहीं बताती है और उससे विपरीत बात करती है। जिस शुद्धात्मा के आश्रय से मेरी परिणति में धर्म प्रकट होगा उसकी बात नहीं करती है। बाबूजी बात पकड़े हमारी, इसलिए बुरा। तो आप कहोगे साहब संपूर्ण लोक में तो एक इंद्रिय जीव भी है, उनके तो कान ही नहीं है, उन्होंने कहां से सुनी बात? कितने ऐसे जीव है ना जो अभी तक तो निगोद से ही नहीं निकले। हाँ गरीब भैया, निगोद से ही नहीं निकले, निगोद के निगोद में ही चल रहे हैं, अनंत काल से निगोद में है और निगोद से निकले ही नहीं है। उन्होंने कहा तो यहां कह रहे हैं जो उनको विकल्प है ना, विकल्प और जो राग उसका वो अनुभव करते हैं, वही काम भोग बंध की कथा है। आई बात समझ में? निगोद में भी प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में शुभ शुभ भाव, शुभ शुभ भाव, शुभ शुभ भाव बदलते रहते हैं। आई बात समझ में? कोई भी जीव एक भाव में एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता नहीं है। सिर्फ अपना जो भाव है, वो कौन सा भाव? अपने स्वभाव में वो अनंत काल तक रह सकता। आई बात समझ? और शोभा भी उसमें ही है। कल बोला ना, लोक में सुंदर है वो समय। बाबूजी कौन सा समय सुंदर है लोक में? जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। आई बात समझ? जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वो कहां सुंदर है? ठीक है, आगे पहली बात समझ में आ गई कि काम भोग बंध की कथा इस आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। ओहो, तथापि मुकेश जी भाई साहब, तथापि ऐसा होने पर भी मेरा अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, ऐसा होने पर भी पहले अनंत बार यही सुनने में आई है। लो, जिससे मेरा बुरा होता है वही बात मेरे को सुनने में मिली है, उसी बात का मेरे को परिचय है और उसी बात का मेरे को अनुभव है? अभी अनंत बार की तो जाने दो, अभी भी लोक में आपको कौन सी बात सुनने में अच्छी लगती है ये बताओ आप, है? अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा, है? और धर्म क्षेत्र में थोड़ी सी कसाय मंद है, धर्म बुद्धि में आए तो इसको ऐसा लगता है दान देव तो धर्म हो जाए, यहां से तुम बचो, यहां से करो, बस ये बात सुनने में इसको अच्छी लगती। और अच्छी भी लगती है और सुनने में भी यही आई है। ये तो महाभाग्य है हमारे इस पंचम काल में कि आचार्य कुंद देव ने ये उपक्रम किया कि मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुनी है। तो अभी तैयार हो ना आप नई सुनी हुई बात सुनने को? तो है अजीत भैया, तैयार हो ना? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार की स्थिति कैसी है इस जीव की। आचार्य अमृतचंद स्वामी थोड़ा सा चित्रण करते हैं, इसका चित्रण करते हैं। देखो क्या लिखा है, ये भी है ना। एक बात और है, मैं पढ़ता हूं पंक्ति। वह जीव लोक, कौन सा जीव लोक? इस संसार के समस्त जीव, वो है जीव लोक। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। जो अपन आटा पीसते हैं ना, आटा पीसते हैं तो दो पाटों के बीच में क्या रहता है? गेहूं, मक्की, है ना। और वैसे ये समस्त संसार के जीव दो पाटों के बीच में। बाबूजी, संसार रूपी दो पाटों के बीच में कौन कौन से दो पाट हैं? एक पुण्य और एक पाप। क्योंकि दोनों से परिभ्रमण है। आई बात समझ में? हाँ, अरे हाजी या नाजी, हाँ, बड़ी शांति से सुनना, पूर्वाग्रह रह के नहीं बैठना, आचार्य की बात को समझने का प्रयास करना, तो बात पकड़ में आएगी। दो पाटों के बीच में है, या तो ये पुण्य भाव कर रहा है या पाप भाव कर रहा है। ऐसा करते हुए भी इसका संसार समाप्त नहीं हुआ और इसके पंच परावर्तन चालू है। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य से।
क्या कहना चाह रहे बाबू जी? ये दो पार्टों में पिसा हुआ है। और देखो तो सही, इसको ऐसा पुण्य में धर्म बुद्धि ऐसी बैठ गई है बात कि आचार्य देव जगह जगह समझाते हैं इसको कि भाई ये आश्रव बंद है, लेकिन ये फिर भी ये कुछ तो करूं, नहीं करूंगा तो क्या होगा, करना तो चाहिए। अरे क्या करना है तुझे? खबर नहीं है इस चीज को, कैसी स्थिति है। वो ऊपर वाली ब्लैक प्रिंट निकाल के इसको लगा, वो ऊपर वाला ब्लैक, हाँ इसको निकाल। क्या स्थिति आ गई देखो। पंच परावर्तन, अभी पंच परावर्तन का स्वरूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्या, ये 10 लक्षण ये पर्व की सभा है तो सब तरह के जीव होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा समझ में आए तो ये बता देता हूँ। 5 प्रकार के परावर्तन का नाम है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, है ना, लिखा हुआ है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। क्या द्रव्य परावर्तन है, क्या क्षेत्र परावर्तन है, क्या काल परावर्तन है, क्या भाव परावर्तन है, क्या भाव परावर्तन है। ठीक है, देखना बहुत शांति से सुनना। द्रव्य मतलब इस जीव ने मतलब मैंने पूर्व में इस लोक के अंदर जितने भी पुद्गल परमाणु हैं उससे अनंत बार संबंध बना है। ये मेरा द्रव्य परा, एक भी पुद्गल परमाणु नहीं छूटा है जिससे मेरा संबंध नहीं बना हो, या तो शरीर के रूप में, या भोजन के रूप में, या संयोग के रूप में। एक भी पुद्गल परमाणु का मेरे से ऐसा नहीं छूटा कि जिसका मेरे से एक बार नहीं अनंत बार संबंध नहीं बना हुआ। ये कौन सा परावर्तन हो गया? कौन सा परावर्तन हो गया बाबूजी? द्रव्य परावर्तन हो गया। ठीक है, क्षेत्र परावर्तन, ये जो 3 लोक है ना बाबूजी, 3 लोक, इसके जितने भी प्रदेश हैं, है ना, असंख्यात 3 लोक प्रमाण के जो प्रदेश हैं, एक भी प्रदेश मेरा बाकी नहीं रहा जहां मेरा जन्म मरण नहीं हुआ है। हो। मनुष्य पर्याय मिली है, पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, कसाई की मंदता है, रोज भगवान की पूजा करने आता है और बोलता है भगवान से, जन्म मरण के अभाव के लिए मैं जल चढ़ाता हूँ प्रभु, मैं जन्म मरण से परेशान हूँ। और फिर बर्थडे पे लोगों को बुलाता है, खुशी मनाता है। ये क्या है, तेरे को खबर पड़ती है? तू सुबह क्या बोलता है, कर क्या रहा है? भोगों को याद करता है, वही 50 साल हो गए शादी के, शाबाश। गांव को जिमाता है, क्या है? खबर है तुझे, खबर कि तेने 3 लोक के एक भी प्रदेश जहां तेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो, एक बार नहीं अनंत बार, ऐसा एक प्रदेश तेने नहीं छोड़ा है? काई का बर्थडे सेलिब्रेशन? ये कोई जैनियों की परंपरा है? सुबह भगवान के सामने कुछ बोलते हो और फिर धारा तो बिल्कुल विपरीत चल रही है आपकी। बुरा लगे तो लगने देना। आचार्य की बात है, मेरे घर की बात थोड़ी है, है? क्या हो गया बाबूजी? दूसरा प्रकरण पूरा करना, घड़ी पहुंच गई है, 5वीं गाथा भी चलानी है मुझे, और समय अपन ने फिक्स कर रखा है कि बिल्कुल 15 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे अपन। तो अच्छा लग रहा हो तो आप रोज आना, क्योंकि ये पूरा हो ना हो अपना प्रकरण। ठीक है, क्या? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। ये जो है ना, काल का उत्सर्पणी और अवसर्पणी है ना, एक कल्प काल में उत्सर्पणी और अवसर्पणी, 10 सागर का एक और 10 सागर का एक, ऐसे 20 सागर के अंदर एक भी समय ऐसा नहीं छूटा जिस समय तेरा जन्म नहीं हुआ हो, तेरा मरण नहीं हुआ हो, एक समय नहीं छूटा, वो तेरा काल परावर्तन। हाँ, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। काय का बर्थडे मनाना भाई है?
एक समय इस कल्प काल का तेरा नहीं छूटा जिसमें तेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो। किसका? मेरा। हाँ, कोई तीसरे की कथा नहीं चल रही है। चौथा क्या है? भाव। 4 गति और 84 लाख योनि में कोई ऐसा तेरी गति और योनि बाकी नहीं है जहां तेने जन्म नहीं लिया हो। हाँ, सब प्रकार का। तू सेठ भी बना और तू भिखारी भी बना, सब बना तू। आई बात समझ? और 5वां भाव, बात बहुत जोरदार है। 5वां भाव है भाव। भाव मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला भाव, मतलब उस जाति का उत्कृष्ट पुण्य भाव जो मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला, वो भी तेने अनंत बार किया है। ओहो, उस जाति का पुण्य 90 ग्रेवे तक जाने का जाति का पुण्य भी तूने अनंत बार तक किया है। लेकिन पुण्य और पाप से रहित मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत, उसकी बात तूने आज तक नहीं सुनी है। वो बात मैं सुनाने आया। आई बात है, ये आचार्य देव का उपक्रम है। कौन सा तेने पुण्य भाव नहीं किया है पूर्व में? गरीब भैया, कौन सा? अरे जो मिथ्यात्व की दशा में होने वाले सब भाव तूने पूर्व में करे हैं, फिर भी तेरा संसार नहीं गया है, संसार समाप्त नहीं हुआ है, और अभी भी तेरे को पुण्य की चाशनी रस पड़ा हुआ है। पुण्य करेंगे तो काम हो जाएगा। पुण्य के सहारे तू भगवान आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तेरे को भगवान आत्मा तक जाना है तो ज्ञान के सहारे जाना पड़ेगा। वो प्रति समय ज्ञान जो झलक रहा है, उसके सहारे तेरे को भगवान आत्मा तक जाना पड़ेगा। आई बात समझ? राग के सारे नहीं पहुंच सकता, वो तेरा स्वभाव नहीं है। आई बात समझ? वो विभाव है। क्या पुण्य करना बाकी रह गया? नीलेश भैया, लिखा है ना भाव, कोई भाव नहीं छोड़ा हमने। बाबू जी अब देखो, आप स्वच्छंद की बात सुनना है, आचार्य देव की बात, आप सीधी बात पकड़ना कि मुझे क्या चीज दिखा रहे हैं। मेरा ऐसा स्वभाव दिखा रहे हैं कि जिसके आश्रय से मेरी परिणति में ये पुण्य पाप के भाव नाश हो जाएंगे, ऐसा स्वभाव मेरा त्रिकाल विद्यमान है, उसकी बात चल रही है। और आप बार बार कह रहे हो अरे ये देखो, पुण्य को स्वभाव आपको पकड़कर पुण्य छूट जाएगा। आप मतलब अपने स्वभाव को पकड़कर पुण्य छूट जाएगा, और मूर्ख पाप को पकड़कर पुण्य छोड़ देंगे। यही बात समझ? हाँ? बात स्वभाव की चल रही है, इतनी ऊंची बात। छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। अरे तू एक बार स्वभाव को देख तो सही, तेरा पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएगा। उस स्वभाव की गीत यहां आचार्य कह रहे हैं, मैं सुनाऊंगा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाऊंगा। किसको बतलाऊंगा? एकत्व, जो एक है अपने अनंत गुणों में एक, अनंत प्रदेशों से एक है, और जो विभक्त यानी पर द्रव्य पर भाव उससे भिन्न है, ऐसा आत्मा में दिखाऊंगा। देखना है कि नहीं देखना है गरीब भैया? आचार्य अगली गाथा में कहेंगे कि मैं दिखाऊं तो तू उसको अनुभव से प्रमाण करना। क्यों? कि वह अनुभव में आता है, स्वानुभूत्या चकासते, वो अपने से अपने को जाना जा सकता है। हाँ, इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, गुरु नहीं जाना सकता। तू अपने को अपने से जानेगा, तब वो दर्शन देगा। आई बात सुन, ऐसा है भगवान। आप बात पकड़ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं लग रही है? हाँ जी या ना जी? हाँ, यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि ये जीव पाप पुण्य के पाटों के बीच में पिसता रहा। कब से पिसता रहा? अनंत काल से पिसता रहा, और 5 प्रकार के परावर्तन करे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन करे, और एक पूरे इस लोक में एक ही राजा का राज्य चलता है। वो क्या है? मोह रूपी भूत। ये शब्द हैं अमृतचंद स्वामी के। क्या है? मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, देखो पुस्तक में है क्या कह रहे हैं। देखो
समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बेल की भांति भार वहन कर रहा है। कौन भार वहन कर रहा है? बाबूजी कौन? ये जो मोह रूपी भूत है, इसको बेल की तरह वजन इसके ऊपर डाले रखा हुआ है। बच्चों का करना है, पत्नी का करना है, घर का करना है, समाज का करना है, देश का करना है। तेरा है? कौन चला रहा है बाबूजी इसको? है? अब गुरुदेव श्री एक सुंदर उदाहरण देते थे। अब ये भले समय कम है लेकिन मैं सुनाऊंगा जरूर। नया नया बेल होता है ना, अब तो बैलगाड़ी का जमाना गया, लेकिन जो बुजुर्ग है, नया नया बेल होता है बाबूजी, बिल्कुल नया बेल, तो उसको गाड़ी के नीचे ले जाना पड़ता है ना, तो वो अंदर सिर नहीं घुसेड़ता है। वो जो है धुरी जो गाड़ी जिसपे उसपे दो वो लगते हैं ना, उसके नीचे सिर नहीं घुसेड़ता है। क्यों? कि उसको बाहर। लेकिन जो रोज बैलगाड़ी में चलने वाला बेल है ना, वो क्या करेगा? जैसे ही गाड़ी का ऊंचा करा, उसको मारने की जरूरत नहीं, फट से वो नीचे आके बैठ जाए। ऐसे अनादि से पत्नी का करूं, बच्चे का करूं, पोते का करूं, 80 बरस हो गई, यहाँ दौड़ूं, ये करूं, ये करूं, ये बेल हो गया है। वो अनादि से दौड़ रहा है। ये है आई बात है। हंस रहे हो आप? किसके लिए? किसके लिए? ये सुंदर मनुष्य बहुत चला न जाए। जिनवाणी की बात जो आपको मिली है, ये आपने यदि अनुभव करके इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किया तो अनंत भाव में ये बात सुनने भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा विचार करो भाई। है? चलें आगे। अभी अब आगे का आप पढ़ लोगे क्या? है? चलो अब एक दिन लेट तो एक दिन लेट सही है, पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं। जोर से प्रकट तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा हुई है। अंतरंग में तृष्णा की खाई खूब भरी, भगवान के सामने रोज बोलता है, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तो क्यों भरता है? खाली की खाली रही है तो बंद कर देना भरना। नहीं बोलते घर में भैया पूजा में? हाँ बाबू नहीं बोलते? बोलते हो ना? हाँ है? वो रिक्त रही और रिक्त रही है। लगातार तू लगा हुआ है और भरा नहीं जा रहा है। 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, चंदू भैया सुख मिलेगा। और जो मिलते हैं उसको भी बोलता है ऐसा कर, ऐसा कर, ये गाड़ी कर, ये मकान ला, ये मार्बल लगा, ऐसा तू किचन बना, सुख है। न तो वो सुखी हुआ है और न जिसका वो आचार्य करता है उसको भी दूसरे मार्ग में लगाता है। बोल है? विचार करना भाई। ये है दुर्लभ मनुष्य भाव न चला जाए। है? प्रसंग तो बहुत सुनाने को आ रहे हैं लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। देखो आगे क्या। मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है और वह परस्पर आचार्यत्व ही करता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। शादी तो ऐसी करनी है, उस गार्डन में ही करनी है, किसको? दूसरे को भी चढ़ाता है, उसी को ये करवाता है, यही सिखाता है। कौन? अरे बोलो ना। हाँ जिंदगी भर बाबूजी रात्रि भोजन नहीं किया है, जिंदगी भर। और बच्चे की शादी में बच्चे मानते ही नहीं है तो रात में ही खिला दिया। 2-4 हजार लोगों को घास में ही खिला दिया। है? क्यों साहब? अरे अच्छा नहीं लगता। किसका अच्छा नहीं लगता? रूकन बिगाया भाग बसते है। आई बात समझ में? वो जो देव है ना, देव, उसके वहां की महिमा तो आपने पढ़ी है। और वो बिका कैसा है बाबूजी? कैसा बिका है? फ्री में सब्जी के। वहां उसको स्टेटस याद नहीं आया। आई बात समझ में? ये 10, 20, 40 साल का स्टेटस है इसके चक्कर में। चलो लाइट आ गई तो अब आवाज सबके पास पहुंचेगी। क्यों? मूल बात है ना आपके। क्या रोज पूजा में बोलते हो ना आप? रुकन किसको बोलते हैं?
रोगन किसको बोलते हैं? आप जब सब्जी लेने जाते हो ना, आपने लौकी खरीदी तो वो क्या थोड़ा सा धनिया डाल देता है, उस धनिये में है ना कितने जीव हैं। इस तरह तू अनंत बार बिका है फ्री में। तू स्टेटस के चक्कर में मत पड़। ये तो तेरे को महाभाग्य से पंच परमेष्ठी भगवान मिल गए हैं और तेरे को शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात सुनने मिल गई है। तू तुरंत अब तो ये समझ लेना है कि एक समय नहीं गंवाना है। काल माथे पड़ा हुआ है, सामने मौत दिख रही है। हाँ, मुकेश जी भाई साहब, समय का सदुपयोग करना है। एक एक समय मेरे मनुष्य भाव का वहां देव गति के पूरी संपदा देने पर भी नहीं मिलता है। पूरी संपदा दे तो एक समय मनुष्य भाव का नहीं मिलता है और हम प्रमाद में गवाए जा रहे हैं। ये योग्य नहीं है। आपको कीमत पता नहीं है। कीमत, समुद्र में रत्न चला जाए तो एक बार रत्न तो मिल सकता है, लेकिन एक बार ये मनुष्य पर्याय चली जाएगी तो इसको मिलना इतना सुलभ नहीं है। और सुनो बात, मनुष्य पर्याय मिल भी गई, जैन कुल मिल भी गया, तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनना तो अति दुर्लभ है। इसलिए कुंद आचार्य कहते हैं कि मैंने ये उपक्रम किया है, मैं तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। क्या गजब की बात है। क्या आचार्य के हृदय में जो मैं आनंद भोग रहा हूं, जिस अपने स्वभाव में है ना, जो स्वभाव का आश्रय लेकर मेरी परिणति में तीन कसाय के अभाव रूप में जो शांति बह रही है, जगत के सभी जीव उस आनंद को भोगे। क्या जबरदस्त करुणा है? आप पूजा में बोलते हैं तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। बाबू जी है, दान है, दान उत्कृष्ट दान। आप क्या, अपन क्या देवे? पैसा लो है? जगत के जीवों को बता दिया है कि तू भगवान है, तू भगवान स्वरूप है। एक बार तू राग से भिन्न पढ़कर अपने ज्ञायक प्रभु को देख तो सही, तेरी परिणति में भगवान दशा प्रकट हो जाएगी। ये बात उन्होंने जगत के जीवों को दे दी। बोलो हाँ? बड़े आगे क्या दूसरों से कहकर उसी प्रकार का अंगीकार करवाता है। इसीलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, एकत्व भिन्न आत्मा का एकत्व मतलब शुद्ध आत्मा है ना, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसीलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हैं बाबू जी कि जो भिन्न भगवान आत्मा अभी विद्यमान है, अभी अपने विद्यमान है और निर्मल भेद ज्ञान की ज्योति से वो बिल्कुल प्रकाशमान है। ऐसा होने पर भी तू मोह राग द्वेष के कारण तू उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए तेरे को भगवान आत्मा की बात, भगवान आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। एक बार तू मोह राग द्वेष से भिन्न पढ़कर अपने भगवान को देख, वो तो प्रकाशमान है, नित्य उद्योतमय है। बाबू जी कब? अभी चंदू भाई, अभी तू वर्तमान में राग द्वेष से भिन्न पढ़, शुभ अशुभ भाव से भिन्न पढ़ और तू देख तो सही, वो प्रकाशमान, वो निर्मल भेद ज्ञान से प्राप्त होता है। और ये विधि आज तक मैंने सुनी नहीं है। क्यों? कि जिन्होंने सुनाई है न तो उनके मैं पास बैठा हूं, न उनके पास गया हूं, न मैंने सुनी है। और काम भोग बंद की गाथा तो जो पहले से मैं जानता था और मैं वहीं रहा हूं। ये बात है इस गाथा की विषय वस्तु। पढ़ देता हूं मैं पूरी गाथा, फिर अगली गाथा कि आप पढ़ोगे आगे का घर पे? देखो पढ़ लेते हैं। अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से
और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा न करने से न तो पहले कभी सुना है, न पहले कभी परिचय में आया है और न ही पहले कभी अनुभव में आया। न तो मैंने अपनी आत्मा को पहले जाना है बाबूजी, एक बात, और जिन्होंने जाना है उनके मैंने समीपता की नहीं है। तो साहब रोज तो आ रहा हूं पंच परमेष्ठी भगवान की बात, सुनते कहां हो? है सुनते कहां हो? हाँ तो सुना के चले जाते हो बाबूजी, नहीं 1-1.5 घंटा जोर जोर से सुनाते हो, भगवान जैसे सुन नहीं रहे हो। और भगवान की जब बात सुननी है तो साहब समय नहीं है मेरे को, हाँ हाँ ये तो ठीक है। तो फिर उनका कहां, आपने कहां उनके साथ संबंध जोड़ा, कहां उनकी सेवा की? ज्ञानी जनों की सेवा किसको कहना है कि उनने जिस प्रकार से आत्मा उपलब्ध किया है और जो वो आपको विधि बता रहे हैं उस विधि को जानना, वो ही उनकी सेवा है। गरीब है क्या सेवा? पंच परमेष्ठी भगवान की सेवा क्या है? शांतिनाथ भगवान की असली पूजा क्या है? शांतिनाथ भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने में गया वैसा तू अपने में जा। बताते कि नहीं बताते रोज? है हाँ? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं बाबूजी? शांतिनाथ भगवान कहते हुए कह रहे हैं कि तू इधर उधर मत घूम, बैठ जा। मैं मान कह रहा हूं कह रहे हैं ना वो, बैठ जा, पांव में पांव धर दे, हाथ में हाथ धर दे। तो साहब फिर दुनिया का क्या होगा? चलेगी कि नहीं चलेगी? जिसको दुनिया का टेंशन है वो दुनिया में रहेगा। आई बात समझ में है? एक समय था बाबूजी, हम बहुत छोटे थे गांव में, तो इंदिरा गांधी का देह विलय हो गया, बहुत छोटे थे उस समय। हमारे गांव में ऐसा, अब क्या होगा देश का, अब क्या होगा देश का, अब क्या होगा देश का, जो भी यही चर्चा करता था। हैं? छोटा गांव था। अब ये क्योंकि उनके दिमाग में, क्योंकि अचानक हुआ उनका कोई इस तरह का नहीं, क्या होगा क्या होगा, क्या हुआ देश का? है? अरे कितने चक्रवर्ती चले गए, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? है? और अचानक अगर देह चली जाएगी तो घर चलेगा कि नहीं चलेगा? पत्नी का काम होगा कि नहीं होगा? अरे उसका काम उसके पुण्य से होगा, तू को वो बोझा लेके दौड़ रहा है। लेकिन ये बात जचती नहीं है, यहां तो सुनता है लेकिन अंदर में बाबूजी उतरती नहीं है इसके। ये है दिक्कत। अब ये जो भावार्थ है ना, ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है? अब अपन 5वीं गाथा का पाठ करते हैं। फिर 5वीं गाथा के अंदर तो बहुत रहस्य है। अब समय तो अपने पास 2-3 मिनट है, कल 5वीं गाथा पढ़ेंगे, होगा तो फिर बीच में 1-2 गाथा छोड़ेंगे। 12वीं गाथा तक अपने को जाना है, ठीक है ना? 5 दिन है। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि 5 उपवास और 10 उपवास वाले होंगे तो संख्या कुछ कम भी हो जाएगी। लेकिन भैया समय निकाल कर आप, और नीलेश भैया ने तो बहुत व्यवस्था करी है कि आप यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कम से कम 12 जो गाथा है वहां तक का विषय तो आपको पकड़ में आए, है ना? पढ़ते हैं अपन अगली गाथा, है ना? वाचन करते हैं, देखो। तम एयत विहतम दाहे हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुक्के जछलम न घेतौवम। एक साथ बोलते हैं अपन, पाठ करते। तम एयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुक्के जछलनम। हरिगीत। दरसाऊं एक विभाग हेमंद्री भाई साहब, इस पूरे ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य देव क्या कहेंगे, इस गाथा में इसका विषय उन्होंने बताया है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा।
आपको 415 गाथा में क्या देखना है? एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। देखो वो खुद प्रतिज्ञा ले रहे हैं, दर्शाऊं एक विभक्त को, मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से, है ना। अपन सब चर्चा करेंगे कि निज वैभव क्या है, एकत्व विभक्त आत्मा क्या है। और यदि आपने देखा या नहीं देखा, कैसे पहचान होगी? कि जब तक आप अनुभव से प्रमाण नहीं करो तब तक से समझ लेना आपने ये बात नहीं समझी। आई बात समझ में? लिखा ना, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। प्रमाण करना मतलब बाबूजी कैसे प्रमाण करना? अपने अनुभव से प्रमाण करना। यदि आपने अनुभव से प्रमाण नहीं किया तो समझ लो आपने छल ग्रहण करा है। ये है बात कहने का। ऐसा है ना, न छल ग्रहो इस खलना बने। यदि मेरे बताने में कहीं चूक हो गई हो तो छल ग्रहण नहीं करना। अपन कल इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे।